जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर भारी हंगामा। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई, आपस में भिड़े पक्ष विपक्ष के विधायक। जम्मू कश्मीर में आज सदन के अंदर हुई धक्का मुक्की और मारपीट। कल लगे थे जय श्री राम के नारे। सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों को सदन से निकाला गया बाहर। मार्शलों ने जबरदस्ती कर विधायकों को बाहर निकाला। सदन की कार्यवाही स्थगित। जम्मू कश्मीर में सदन में हुए हंगामे को लेकर बोले बीजेपी के नेता रविंद्र रैना। कहा, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं आने देंगे वापस। पाकिस्तान के एजेंडे को लाने की कोशिश में कांग्रेस और एनसी। जम्मू के गोरखा नगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गोरखा समुदाय में गुस्सा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा के बिगड़े बोल। कहा, राजस्थान में 13 तारीख के बाद होगा कत्लेआम। उपचुनाव के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा के दौरान दिया बयान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव गुट का घोषणा पत्र जारी। कहा, सरकार बनने के बाद धारावी में बनाएंगे वित्त केंद्र। उद्धव ने युवाओं के लिए नौकरी और मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में फैलाई गंदगी, जिसका नेतृत्व करते हैं देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस अजित पवार और सीएम शिंदे को बताया महाराष्ट्र का दुश्मन। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की 5 गारंटी। महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने का प्रयास। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में खटाखट की एंट्री। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार महिलाओं को 3000 रुपए उनके अकाउंट में भेजेगी। खटाखट, फटाफट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कई राज्यों में राहुल गांधी ने दी चुनावी गारंटी, लेकिन कहीं भी महिलाओं के खाते में आज तक नहीं आए पैसे। महाराष्ट्र के ठाणे में निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन ने बीजेपी उम्मीदवार को बताया राक्षस। कहा, कमल से नहीं कीचड़ से है लड़ाई। कहा, खुद को दुर्गा बताते हुए जनता की रक्षा करने की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भरी चुनावी हुंकार। बोले, बटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। अगर बटेंगे तो आपकी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होगी। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, लोगों में भेदभाव करना और उनको आपस में लड़ाना ही बीजेपी का काम। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर करेगी प्रचार। छठ पर्व के बाद शेड्यूल होगा जारी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे दोनों पार्टी के नेता। देश भर में छठ महापर्व की धूम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में प्रदेशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं। झारखंड के दुमका में छठ महापर्व के चलते दुल्हन की तरह सजाए गए घाट। घाटों पर सुरक्षा और व्रतियों के लिए किए गए खास इंतजाम। आज शाम को व्रती पहुंचेंगी घाट। यूपी के अयोध्या में छठ महापर्व की तैयारी। घाटों पर किए जा रहे इंतजाम। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। देश भर में जगह जगह बनाए गए छठ घाट। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर होगा छठ का समापन। लखनऊ में लक्ष्मण मेला घाट पर बनाए गए छठ के लिए घाट। छठ को लेकर घाटों को सजाया गया। आज शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटेगी लोगों की भीड़। प्रयागराज में भी बनाए गए छठ पूजा के लिए घाट। प्रशासन की तरफ से की गई है पुख्ता तैयारियां। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छठ पूजा को लेकर गोरखपुर के बाजार में चहल पहल। खरीदारी करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ते दुकानदार भी खुश हुए। बिहार में कटेंगे तो बटेंगे नारे की गूंज। पूजा के दौरान नारे लिखे थैली में बांटा जा रहा है छठ का प्रसाद। थैले पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, हम हिंदू हैं। देशद्रोह के मामले में दोषी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने लिखी राहुल गांधी को चिट्ठी। पति के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील की। लिखा, शांति बहाली में अहम भूमिका निभा सकते हैं यासिन। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, देश को दबाने की हो रही है साजिश, लेकिन सत्य कभी भी दबता नहीं। हमें हथियार धारण करने की जरूरत, लेकिन राम जैसे विचार भी होने चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा के जींद में चल रही थी फैक्ट्री। नामी कंपनियों के नाम पर बनाया जा रहा था नकली देसी घी। 5 आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली में हवा की सेहत बेहद खराब है। दिल्ली एम्स इलाके के पास बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। चारों तरफ छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी प्रदूषण से बुरा हाल। सफेद धुंध से घिरा आसपास का इलाका, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली सरकार के प्रयासों के बाद भी कम नहीं हो रहा प्रदूषण। मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए BMC करा रही है पानी का छिड़काव। धुंध और धूल को कम करने की कोशिशें जारी। पटना में गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हुआ था शारदा सिन्हा का निधन। श्रीनगर में आतंकी घटना का पर्यटन कारोबार पर असर। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली डल झील में सन्नाटा पसरा। शाम के समय पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। पंजाब के लुधियाना में सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने आए दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत। यूपी के उन्नाव में लापता 7 साल की मासूम की हत्या से परिजनों में गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। परिजनों का आरोप, मासूम की कुकर्म के बाद की गई हत्या। सूरत में नगर पालिका की कड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगाया 9 लाख का जुर्माना। पुलों, डिवाइडरों, सड़कों पर थूकने पर एक्शन। MP के दामोह में हाईवे पुल से नीचे गिरा कांच की बोतलों से भरा ट्रक। हादसे में ट्रक चालक की मौत, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दहली दिल्ली। बुधवार को फायरिंग के 2 मामले आए हैं सामने। पश्चिम बिहार में 3 बदमाशों ने की फायरिंग। हाइपर मार्केट संचालक से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी। दिल्ली के छावला में गाड़ियों के वर्कशॉप पर फायरिंग का CCTV आया है सामने। CCTV में 3 बदमाश बाइक से जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस CCTV के आधार पर कर रही है बदमाशों की तलाश। महाराष्ट्र के वर्धा भुंगांव स्टील कंपनी में लगी आग। आग की चपेट में आए 18 मजदूर झुलसे। एक की हालत गंभीर, सभी का अस्पताल में इलाज जारी है।